हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग्स चैनल्स। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। सो गाइज, मैं आज आप लोगों को टीसीएस कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए नए फ्रेशर्स हैं, अभी जस्ट कंपनी से निकल के आए हैं, पास आउट होकर आ रहे हैं, तो आपको ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या आपको किस किस बातों को ख्याल में रखना चाहिए, कौन सी पॉलिसी है, उसके बारे में जानना चाहिए। तो सो गाइज, अगर आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको पता रहेंगे तो आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो गाइज। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ पहुँच सकें। तो चलिए गाइज, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप कि आप फ्रेशर हैं, अभी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे कंपनी, तो उसके बाद आपको एक हफ्ते बाद एक आईआरई टेस्ट होती है। तो गाइज, आईआरई टेस्ट का मतलब होता है इनिशियल रेडनेस बोनस टेस्ट। तो अगर आप इसमें अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा वो मिलता है, बोनस मिलता है। जैसे 60,000 आपको बोनस मिल जाएगा अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 45 या 55 मार्क्स पा लिए, 55 के आसपास पा लिए, तो आपको 40,000 का मिल जाता है, 45,000 का मिल जाएगा आपको बोनस। अगर उससे कम पाते नहीं मिलेगा। तो गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा। जो एक हफ्ते का जो बीच में अंतराल मिलता है उसमें अच्छे से तैयारी करिएगा, ताकि आपको हाई का अच्छा खासा मिल सके। आप समझ सकते हैं कि फ्रेशर हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ होने वाली है, राइट। तो गाइज, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है पहली बार जो बताने वाला था तो यही था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और जो दूसरी होती है तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप नए नए होते हैं तो आप जैसे अपने वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है कैसे आप मैनेज करेंगे। तो आप गाइस अगर फ्रेशर ही रहेंगे, अगर ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी तो उस टाइम ये होता है कि आपका बहुत टाइम होते हैं, आपके पास इतनी टाइम होती है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो भी आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जो कहते हैं उसको कैसे आपको लेकर चलना है, ये सब आप कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ईयर्स के लिए होता है, फ्यू ईयर्स के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है तो ऐसा भी होता है कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आप 9 मंथ का, ऐसे तो मिनिमम 5 मंथ या 6 मंथ का होता है। तो अगर आपसे नहीं बैलेंस हो पा रहा तो आप 9 मंथ का भी टाइम पीरियड ले सकते हैं। तो उसमें बहुत ईजिली मिल जाते हैं टीसीएस में। तो इससे इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। आपको अभी आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हर तरह के ये तो बिजनेस वाली कंपनी है, तो हर तरह की सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो गाइज, ये रहा मेरा दूसरा पॉलिसी जो आप लोगों को मैंने बताया। और तीसरी पॉलिसी की बात करेंगे कि आप फ्रेशर होते हैं तो आप लोकेशन प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं लोकेशन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ इसमें। तो जैसे फ्रेशर होते हैं तो वो अपने लोकेशन देते हैं कि हमको इसी पर चाहिए, इसी बेस पर चाहिए, लेकिन उस तरह का मिल नहीं पाता है। क्योंकि जो होते हैं कंपनियां होते हैं ना, वो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार वो लोकेशन देते हैं। तो बहुत सारे फ्रेशर जो होते हैं परेशान हो जाते हैं जब उनको लोकेशन उनके मुताबिक नहीं मिल पाता है जो दिए होते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर देखिए, अगर उनका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने देते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमको इस लोकेशन पर रहना है, तो आप उस कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड बात किया जा सकता है, एचआर हो चाहे जो भी हो, तो आप उनसे बात करके आप अपना चेंज करवा सकते हैं। या तो ये भी कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि 1 महीना, 1 महीना और 1 महीना नहीं, 1 साल आप काम करो, उसके बाद से आप अपने मुताबिक जहाँ भी लोकेशन चाहोगे वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो गाइस, लोकेशन से रिलेटेड अगर मान लीजिए आप अच्छा खासा प्रूफ दे देते हैं, रीजन बता देते हैं कि ये रीजन है, इस वजह से मैं इस लोकेशन पर रहना चाहता हूँ, तो वो भी कंसिडर करके आपका लोकेशन चेंज कर देते हैं कभी कभी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। अभी जहाँ भी लोकेशन मिल रहा है वहाँ पर आप आराम से काम करिए, क्योंकि इस टाइम रिसेशन का दौर चल रहा है। तो आपको जहाँ मिले वहीं खुश रहिए, आराम से मस्त रहिए। तो गाइस, ये रही हमारी तीसरी पॉलिसी। जो पॉलिसीज में इनके आते हैं, ये तीसरा पॉइंट है ये। और मैं अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चौथे पॉइंट में मैं आपको बात करूँगा बेंच पीरियड के बारे में। देखिए, आप नए नए फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बहुत टेंशन लगते हैं कि अरे मैं जब ज्वाइन कर लिया अभी मैं बेंच पर बैठा हूँ। तो
गाइज उससे ऐसा नहीं है कि आप बेंच पे बैठ गए हैं तो आपको मतलब घबराने की ज़रूरत है। आप टीसीएस में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो और भी नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप बेंच पीरियड में रहकर बहुत ही इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो गाइज बेंच पीरियड की बात है तो ऐसा नहीं है, आप भी जो भी बेंच पीरियड मिलता है ज़्यादा टीसीएस का तो ये तो नॉर्मल है, बेंच पीरियड में मिलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप बेंच पीरियड में हैं तो आपकी सैलरी कटने वाली है, जितनी सैलरी आती है उतना तो आती ही रहेगी। तो उसका भी है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिनों के बाद आपको प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है तो उसको भी लेकर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं बेंच पीरियड के। तो बेंच पीरियड में बहुत सारे लोग फ्रेशर जो होते हैं टेंशन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीसीएस में काम करने वाले हैं तो इतना चलता है, उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में डाल देंगे। जो टाइम मिलता है उसमें आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ सीख के कुछ समझ के। तो गाइज बेंच पीरियड रह के भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं बेंच पीरियड का रह के। आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो गेन कर सकते हैं। तो सो गाइज ये रहा मेरा चौथा पॉइंट जो था। अब मैं पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसमें कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉलिसीज होने वाली है। जो पॉइंट जो है पांचवें, इसमें देखिए हिडन पॉलिसीज की बात करेंगे। जो उनके हिडन पॉलिसीज होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। तो हिडन पॉलिसीज में ये होता है कि अगर देखिए अगर आपने कंपनी एक बार ज्वाइन करके आप छोड़ दिए तो फिर दोबारा उस कंपनी में वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये मतलब जो भी चीज़ें मैं आप लोग बता रहा हूँ ये सब सही जानकारियाँ, ये हम जो वहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय हैं, वो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे मैं पूछ के ये सब आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी होते हैं ना हमारे, उनके जो पॉलिसीज होते हैं टीसीएस के, अगर आप ज्वाइन करने के बाद फिर छोड़ देंगे उस कंपनी को तो फिर दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर सकते उसमें। ये उनकी हिडन पॉलिसीज है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है इसके बारे में। तो गाइज आप इस पर भी बहुत ही मतलब ध्यान रखिएगा। तो चलिए गाइज फिर से हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो हमारे छठा पॉइंट होने वाला है। ये होगा हाइक से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, मतलब सबके दिमाग में रहता है हाइक क्या बनेगी मेरी क्या नहीं, ये सबके दिमाग में आता ही आता है। तो हम इस पे बात करने वाले हैं, जो कि आपका देखिए हाइक की बात करें तो आपका लगभग 4 to 10% हाइक बनता है। जो भी होता है ना वो डिपेंड करता है कि वो कौन से बैंड में है, बैंड ए में है, बैंड बी में है, बैंड सी में है। इस तरह का उनका पॉलिसीज में है कि हाइक का जो भी है ना, और जिस बैंड में होंगे उस हिसाब से आपका हाइक बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो हाइक भी बहुत अच्छा खासा इन टीसीएस में मिलता है, तो आपको उसको भी लेकर ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी ज्वाइन करिए और आराम से मस्त इंजॉय करते रहिए। तो फिर आपको फिर अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपका होगा सातवां पॉइंट। जो सातवां पॉइंट में मैं बताऊँगा नोटिस पीरियड के बारे में। तो गाइस जो टीसीएस के जो नोटिस पीरियड होते हैं वो 3 महीने के होते हैं, 90 डेज के होते हैं। तो ये भी आप इस पॉइंट को जानना जरूरी था। अगर आप फ्रेशर्स हैं, जो फिलहाल ही ज्वाइन किए हैं, कंपनी से पास आउट होकर आ रहे हैं, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बिल्कुल पता नहीं होता है कि नोटिस पीरियड कितने दिनों का होता है। तो गाइस हम बता दें कि ये जो होता है आपका 90 डेज का होता है, और या बोले तो 3 मंथ का होता है। तो गाइस ये रहा मेरा सातवां पॉइंट। अब हम 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है टीसीएस की तरफ से दिया गया है। जो कि ये आपका, ये हम बोल सकते हैं उनकी जो पॉलिसीज का जो रिस्ट्रिक्टनेस है उस पर है, डिपेंड है। अगर देखिए अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी एक पॉलिसीज होती है जिसमें उनको मतलब आपको मिलेगा कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए उनका जो भी नॉन टॉलरेंस पॉलिसीज है, टॉलरेंस पॉलिसीज है, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आपने नॉन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चला, अगर मान लीजिए उनके रूल्स को अवॉइड करते हुए चला, फॉलो नहीं किया, तो फिर आपके लिए बहुत ही मतलब वो हो सकता है, टेंशन वाली बात हो सकती है आपको। दे विल टर्मिनेट यू एनी टाइम। तो सो गाइस इस पर ध्यान देना है कि जो उनका जो नॉन टॉलरेंस पॉलिसीज है उसको फॉलो करते हुए चलना है। फॉलो करते हुए मतलब कि जो उनकी पॉलिसीज है उसको फॉलो करना है, नॉन टॉलरेंस वाले चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। तो गाइस इसको आप हर टाइम ध्यान रखेंगे, दे विल इवन टर्मिनेट यू एनी टाइम, सो जस्ट फोकस ऑन दैट पॉलिसीज।
तो गाइज इस टाइप की जो पॉलिसी थी, जो TCS आप ज्वाइन करते हैं तो अगर करने वाले हैं तो आपके लिए इसी चीज़ें जानना जरूरी था, तो मैंने सोचा आप लोग को इस पे बता दूं। गाइज इस ये रहा जो भी मैं बताने वाला था। अगर आप नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए था, एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है। तो गाइज चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और भी सॉल्यूशन चाहिए किसी भी टॉपिक का तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम। गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।